आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, नीचे दिए गए गति में गति के कौन से उदाहरण में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। पहला ऑप्शन में दिया है किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। दूसरा ऑप्शन दिया है दो स्टेशन के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। सी ऑप्शन दिया है जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। डी ऑप्शन दिया है किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर वस्तु का आकार दूरी के तुलना में बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु वस्तु बोलते हैं। वस्तु का आकार दूरी के तुलना में बहुत कम हो तो ये हो गया मेरा बिंदु वस्तु का परिभाषा, या कह सकते हैं कि इसे हम बिंदु वस्तु कहते हैं। तो अगर हम विकल्प ए देखें तो विकल्प ए में दिया है किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये कोई वृत्तीय पथ है, तो ऐसा तो नहीं है कि वृत्तीय पथ पे साइकिल को मोड़ने के लिए वृत्तीय पथ बहुत ही बड़ा होना चाहिए। बहुत लोग हैं कि 4 से 5 मीटर के भी त्रिज्या का वृत्त होता है, उसमें ही साइकिल को मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो दूरी के तुलना में वस्तु जो कि साइकिल और बंदर यहाँ पे है दोस्तों बहुत छोटा नहीं है, इसलिए ये मेरा बिंदु वस्तु का उदाहरण नहीं होगा। अगर हम उदाहरण बी देखें दोस्तों, तो दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। तो दोस्तों अगर दो स्टेशन देखें तो मान लीजिए कि आप ये दिल्ली स्टेशन है और दूसरा स्टेशन आगरा स्टेशन है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच अगर हम दूरी देखें दोस्तों तो करीब 15 से 20 किलोमीटर हम मान लेते हैं लगभग कि 20 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी होती है। और ट्रेन की लंबाई अगर हम देखें दोस्तों तो ट्रेन की लंबाई लगभग कितना होती है? लगभग बहुत तो 150 मीटर होती है। 150 मीटर होती है ये मान लीजिए ट्रेन आप, और दूरी मेरा 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरा वस्तु का आकार दूरी की तुलना में छोटा है, तो इसलिए ये मेरा बिंदु वस्तु का उदाहरण हम मान सकते हैं। सी ऑप्शन में दिया है दोस्तों जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये मेरा धरती का सतह है और इस धरती के सतह पर कोई छोटी सी गेंद है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि कोई छोटी सी गेंद है, तो ये क्या होगी दोस्तों, जब इसे हम तेजी से पृथ्वी की ओर फेंकेंगे तो पृथ्वी पे टकराकर ये फिर से वापस जाएगी। तो इस स्थिति में अगर देखें दोस्तों तो बॉल की आकार को हम बहुत छोटा सा मान सकते हैं और इनके बीच की दूरी को हम आकार के तुलना में बड़ा बोल सकते हैं कि दूरी मेरा बॉल की तुलना में ज़्यादा है। तो इसे भी हम बिंदु वस्तु का उदाहरण बोल सकते हैं। अगर हम विकल्प डी देखें दोस्तों तो विकल्प डी में मेरा क्या दिया है कि किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि ये कोई एक मेज है और इसके किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर। तो अगर बीकर देखें दोस्तों तो बीकर की लंबाई आप इसे ही मान लीजिए कि गोलाकार बीकर है। तो गोलाकार बीकर है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीकर की लंबाई टेबल के तुलना में बहुत छोटा नहीं होता है, ऐसा भी इतना छोटा भी नहीं होता कि इसे हम बिंदु स्रोत मान सकें। तो इसलिए मेरा विकल्प डी भी किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर बिंदु स्रोत का उदाहरण नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया मेरा दोस्तों विकल्प बी और विकल्प सी। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।